हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। रिसेंटली पाकिस्तान ने इंडिया पर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि जो इंडिया है वो पाकिस्तान में हत्याएं करवा रहा है। नाउ जैसे ही इंडिया तक ये न्यूज आई, इंडिया ने जमकर फटकार लगाई और डायरेक्ट ये कह दिया कि पाकिस्तान जो बोएगा वही काटेगा। बहुत ही बड़ा ये स्टेटमेंट इंडिया का पाकिस्तान के ऊपर मैं कहूंगा, क्योंकि इस मुद्दे पर इंडिया ने पाकिस्तान को इतना कुछ सुनाया है ना। हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। आप ये देख सकते हैं कि ब्लेमिंग अदर्स फॉर आउन मिसडीड्स, इंडिया रिएक्ट टू पाकिस्तान्स एलिगेशन ओवर किलिंग ऑफ 2 सिटीजन्स। एक्चुअली होता यह है कि पाकिस्तान के विदेश सचिव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इसमें वो कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान में एक्स्ट्रा टेरिटरियल एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करवा रहा है। इस्लामाबाद के पास इंडियन एजेंट के खिलाफ काफी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। फ्रेंड्स, इनके ये एलिगेशन है कि 2 इंडियन एजेंट हैं, एक का नाम है योगेश कुमार और दूसरे का नाम है अशोक कुमार। इन लोगों ने पाकिस्तान के 2 नागरिक हैं, एक है शाहिद लतीफ और दूसरा है रियाज अहमद। इन 2 लोगों की इंडिया ने हत्या करवा दी। फ्रेंड्स, ये 2 लोग कौन हैं आप इन्हें भी देखिए। ये जिस शाहिद लतीफ की बात कर रहे हैं, ये जैश-ए-मोहम्मद का जो सरगना है मसूद अजहर, उसका सहयोगी था और 2016 में इंडिया के पठानकोट में जो अटैक हुआ था उसका ये मास्टरमाइंड था। इसकी किसी ने पाकिस्तान के सियालकोट में हत्या कर दी। वहीं दूसरे व्यक्ति के बारे में जो बोल रहे हैं, जिसका नाम रियाज अहमद है, ये व्यक्ति ना लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ था और इसने रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर में ढांगरी आतंकवादी हमला करवाया था। इसकी भी किसी ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड के रावलकोट में मस्जिद में नमाज पढ़ते टाइम हत्या कर दी थी। अब ये पाकिस्तान के विदेश सचिव का कहना यह है कि इन 2 आतंकवादियों की हत्या भारत ने करवाई। इनका कहना तो ये है कि भारतीय एजेंट पाकिस्तान में हत्या करवाने के लिए विदेशी धरती और सुरक्षित पनाहगाह का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर पाकिस्तान का कहने का मतलब ये है कि तथाकथित इन एजेंट को भारत में पनाह मिल रही है। आगे पाकिस्तान कहता है कि इन इंडियन एजेंट्स ने क्रिमिनल एंड टेररिस्ट को रिक्रूट किया, ट्रेनिंग दी, इनको फाइनेंशियल असिस्ट किया और पाकिस्तान के लोगों की हत्या की। पाकिस्तान का इंडिया पर यह स्ट्रॉन्ग एलिगेशन है कि पाकिस्तानी धरती पर पाकिस्तानी नागरिकों की हत्या देश की संप्रभुता का उल्लंघन और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन है। भारत द्वारा पाकिस्तान की संप्रभुता का ये उल्लंघन पूरी तरह अस्वीकार्य है। ये पाकिस्तान के विदेश सचिव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। नाउ इंडिया को जैसे ही ये बात पता चली कि पाकिस्तान कुछ भी बोले जा रहा है, तो फाइनली इंडिया के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को बुरी तरह फटकारा। हमारे जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है रणधीर जयसवाल, वो कहते हैं कि पाकिस्तान की रिपोर्ट हमने देखी है और हम इसमें यह कहना चाहेंगे कि ये पाकिस्तान द्वारा एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैलाने का लेटेस्ट अटेम्प्ट है। जैसा कि दुनिया जानती है, पाकिस्तान लंबे समय से टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड इलीगल ट्रांसनेशनल एक्टिविटी का एपिसेंटर है। इंडिया एंड मेनी अदर कंट्रीज ने पाकिस्तान को पब्लिकली वार्न किया है कि वो टेरर एंड वायलेंस के अपने ही कल्चर में बर्बाद हो जाएगा। पाकिस्तान वही काटेगा जो उसने बोया है। अपने गलत कामों के लिए दूसरों पर आरोप लगाना ना तो ठीक है और ना ही ये समस्या का समाधान। फ्रेंड्स, कितने स्ट्रॉन्ग वर्ड में भारत ने पाकिस्तान को डांटा है। पाकिस्तान खुद सोच रहा होगा कि इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगा कर ना गलती कर दी। देखिए, पाकिस्तान का ये प्रोपेगेंडा ना पूरी दुनिया को पता है एंड इंडिया ने अपने स्टेटमेंट में इसका जिक्र भी किया है। इनका एक ही काम है कि हर बार नई कहानी बना के इंडिया को बदनाम करना। टेररिस्ट को खुद पालते हैं। बकायदा पूरी दुनिया को पता है कि इनकी आर्मी और इनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI, वो किस तरह आतंकवादियों को ट्रेनिंग देती है। इवन वहां के लोग खुद ये बोलते हैं। रियलिटी ये है कि टेररिस्ट तो इनके एसेट्स होते हैं। किसी ने इन आतंकवादियों की वहां हत्या कर दी और पाकिस्तान को ये बात अच्छी नहीं लगी कि पाकिस्तान के आतंकवादी ही पाकिस्तान में सेफ नहीं है। तो क्या किया जाए? इंडिया पे एलिगेशंस लगा दो ताकि पब्लिक को दिलासा मिल जाए कि दुश्मन देश इंडिया ये सब करवा रहा है। आपका क्वेश्चन ये होगा कि ऐसा क्यों? देखिए, इनके यहाँ इलेक्शन आने वाले हैं एंड पाकिस्तान की पूरी पब्लिक को पता है कि रियलिटी क्या है। इन्फ्लेशन हो, वहाँ की जो इकोनॉमी है, लॉ एंड ऑर्डर है, कुछ भी इनके कंट्रोल में नहीं है। इवन वहाँ की पब्लिक भी इनसे पूरी तरह परेशान हो चुकी है। अब उनके वोट गेन करने के लिए इनकी गवर्नमेंट के पास एक ही मसाला है, एक ही तरीका है कि इंडिया को बदनाम करिए ताकि आम पब्लिक का बुनियादी मुद्दों से ध्यान हट जाए और दुश्मन देश के नाम पर अपने प्रोपेगेंडा को चला पाए।
इंडिया की ग्रोथ से ये खुश नहीं है। फ्रांस के प्रेसिडेंट इंडिया के विजिट पर हैं। ऐसे में ये दिखाना चाहते हैं कि इंडिया ऐसा है, इंडिया वैसा है। इंडिया ने ना बिल्कुल सही कहा है कि पाकिस्तान टेररिस्ट का एपिसेंटर है। एक दिन इनके टेररिस्ट इनको ही बर्बाद करके छोड़ देंगे, क्योंकि इंडिया में एक कहावत है, आप जो बोते हैं वो ही काटते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।